अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूं, मैं फिट कर भी दूंगा। तो जब वो खुद इस बात को कह चुके हैं तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर होगा और उसके बाद न्यायालय का जो भी फैसला होगा सबको सर माने होगा। मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र जरूर हूँ, थोड़ा अंश उनका है मेरे अंदर। उस आधार पे मैं जरूर कह सकता हूँ कि 2019 से बेहतर परिणाम हम लोग के 2024 में आएंगे। भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है कहाँ आज की तारीख में बिहार पे ध्यान रखने की। वो तो तैयारी में लगे हैं, मुंबई की बैठक को देख रहे हैं कि वहां पे उनको संयोजक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, किसके नीचे रखा जा रहा है, किससे ऊपर रखा जा रहा है। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर आए दिन हमारे प्रदेश में आम बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, जहां पर हर एक बिहारी की जान भी उतनी ही जरूरी है जितनी संभवतः केंद्रीय मंत्री की भी। कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। भाजपा से एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। भाई कितनी बार कोई पलटी मारेगा, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रहे हैं। बिहार में 2 हत्याएं हो गई, उसके बाद हो गई, लगातार ये हत्याओं का श्रृंखला बना हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से सिर्फ टकटकी लगाए सिर्फ देख रहे हैं बिहार में हत्याएं होती हुई, कर कुछ नहीं पा रहे। ने अपने चाचा को धमकी दिलवाया है, पशुपति कुमार पारस ने रिपोर्ट लिखवाई है आज जाकर कि आपने धमकी दिलवाया है, कुछ है क्या? देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। अगर किसी को भी ऐसी धमकी मिली है, हम लोग एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर आए दिन हमारे प्रदेश में आम बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, जहां पर हर एक बिहारी की जान भी उतनी ही जरूरी है जितनी संभवतः केंद्रीय मंत्री की भी। ऐसे में अगर उनको कहीं से भी इस तरीके की धमकी मिली है, मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि उसकी जांच हो, गंभीर जांच हो, और जो भी कोई दोषी है जिसने भी उनको इस तरीके की धमकी दी है, और उसमें संभवतः शायद मेरे भी नाम का जिक्र आया है, जिसने भी धमकी दी है जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हर किसी की जान कीमती है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से धमकी मिलना, और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि उनकी सुरक्षा के लिए जितने संभव प्रयास हो उसे जरूर किया जाना चाहिए। ये चीजें कहां से कहना उचित था कि भाई पशुपति कुमार पारस ने भी कहा और उनकी पार्टी के ओर से भी कहा कि चिराग पासवान का हाथ हो सकता है। भाई अब ये सब, अब इसमें राजनीति मत कीजिए। जो लोग राजनीतिक बयानबाजी हर चीज में देखते हैं वो ऐसी बातें कहते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि ये गंभीर विषय, अगर किसी को धमकी मिली है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि कोई जो है खराब नहीं, किसी के पास आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ रही, क्या कहेंगे? भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है कहाँ आज की तारीख में बिहार पे ध्यान रखने की। वो तो तैयारी में लगे हैं, मुंबई की बैठक को देख रहे हैं कि वहां पे उनको संयोजक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, किसके नीचे रखा जा रहा है, किससे ऊपर रखा जा रहा है। तो तमाम तरीके के वो गणितों में वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। आज की तारीख में बैटल ऑफ सर्वाइवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। भाजपा से एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। भाई कितनी बार कोई पलटी मारेगा, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर भाई एक बार जो इंसान धोखा खाता है वो दूसरी बार सोचता है कि नहीं सोचता है। बीजेपी को तो आप 2-2 बार धोखा दे चुके हैं, तो अभी जब आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं तो जरूर इस बार भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन उनको लेकर चौकन्ना है। वहीं 2-2 बार वो महागठबंधन को भी धोखा दे चुके हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के लोग भी उनको शक की निगाहों से देखते हैं। तो इन तमाम प्रकरणों में बिहार और बिहारी कहाँ है भैया? आए दिन हत्याएं बिहार में हो रही हैं। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया कि भाई आंकड़े दिखाइए, उसके ठीक अगले दिन सुबह हम लोग की आंख खुलने से पहले बिहार में 2 हत्याएं हो गई, उसके बाद हो गई।
लगातार ये हत्याओं का श्रृंखला बना हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से सिर्फ टकटकी लगाए सिर्फ देख रहे हैं बिहार में हत्याएं होती हुई, कर कुछ नहीं पा रहे। सीएम का आज बयान आया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, बेचारे शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, बेचारे को बताने की कोशिश। देखिए, पहली बात तो कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी किसी को दया का पात्र समझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे प्रदेश के, कोई वो दया के पात्र कम से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लड़ाई, सही गलत डिबेटेबल हो सकती है, पर वो अपनी लड़ाई लड़े हैं और वो लड़ना जानते हैं। ऐसे में कोई बेचारा किसी को दया का पात्र मुख्यमंत्री बनाकर अपने आप को बड़ा दिखाए, पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भाई, किनको कौन बचाता है, किनको कौन फंसाता है, ये मुख्यमंत्री जी करते होंगे, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कोई किसी को बचाता है। भारत के कानून में कम से कम हम लोगों का इतना विश्वास है कि भारतीय कानून और खास तौर पर न्यायालय ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। भाई, उनको एक आधार पर उनको बेल मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर। उनका स्वास्थ्य उस वक्त उचित नहीं था। अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूं, मैं फिट कर भी दूंगा। तो जब वो खुद इस बात को कह चुके हैं तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर होगा और उसके बाद न्यायालय का जो भी फैसला होगा सबको सरमाने होगा। सफलता के बाद जो है सियासत तेज हो रही है। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन कई नेताओं का अल्प ज्ञान, कोई नासा को बधाई दे रहा है तो कोई बोल रहा है कि वहाँ पर यात्री गए हुए हैं। किस तरह के नेता हैं सर? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा, जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होना। तभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं आम बिहारी शिक्षित हूँ, आम भारतीय शिक्षित हूँ, उसका मैं पक्षधर रहा हूँ। और खास तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, भारतीय संसद में जो लोग बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, एक जनरल नॉलेज जो होती है, वो होना जरूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे। कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल, भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना जरूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, जो हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आज पूरे देश को दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं, देश की तरफ टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं, जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में जरूर जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। कहा जा रहा है कि ये श्रेय जो है, ये श्रेय केवल वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, इस पर सियासत तेज हो गई है 100%। ये श्रेय, केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है? ये श्रेय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही बनता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या मीम्स हैं या सोशल मीडिया में चल रहा है कि भैया प्रधानमंत्री क्यों सामने आ गए, भाई देश जब तक हमारे वैज्ञानिकों को वो ताकत नहीं देगा, आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सामने से आकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे साइंटिस्टों का, उनका वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का वो काम करते हैं, और उनको हर जरूरी वो सुविधाएं दी जाती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजीज को, हर वो चीज़ जो मदद करे, वो सुविधाएं उनको मुहैया कराने में। भाई, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस वक्त स्क्रीन पर क्यों आए, क्या प्रधानमंत्री जी को पता था कि आखिरी के वो जो 10-15 महत्वपूर्ण क्षण हैं, क्या वो सफलतापूर्वक वो पूरे हो जाएंगे? अगर भगवान ना करे, अगर उस वक्त कोई
कुछ गलत हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे, तो उस वक्त भी तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं ना, उस तमाम चीजों की खामियों को भी अपनी सर आंखों पर लेने के लिए। आज अगर वो श्रेय, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं, और उन्होंने भी आकर हमारे वैज्ञानिकों को ही बधाई देने का काम किया। और जरूरी है हमारे देश के वैज्ञानिक हों या हमारे देश के जवान हों, सैनिक हों, उनका मनोबल बढ़ाने का की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है, और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी उन्होंने हर समय पे बढ़ाने का काम। में साफ कर देंगे। गठबंधन कितना भी कर ले, 24-25 में उनकी भविष्यवाणी है कि आप लोग देश से साफ हो जाएंगे। देखिए, भविष्य वक्ता मैं हूं नहीं, मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूं, पर हाँ, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र जरूर हूं, थोड़ा अंश उनका है मेरे अंदर। उस आधार पे मैं जरूर कह सकता हूं कि 2019 से बेहतर परिणाम हम लोग के 2024 में आएंगे। 2018 का समय और उस वक्त के आर्काइव्स और उस वक्त के न्यूज रिपोर्ट्स और उस वक्त के सर्वे रिपोर्ट्स आप लोग निकाल कर देखिए, इसी तरीके के आकलन लगाए जा रहे थे, इसी तरीके की बातें 2018 में 2019 के आम चुनाव को लेकर भी की जा रही थी, पर परिणाम 2019 के 2014 से बेहतर आए। इन 10 सालों में वो लाभार्थी हों या वो भारतवासी जिनका विश्वास हमारी केंद्र की सरकार और उनकी योजनाओं पे बढ़ा है, उसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2024 का परिणाम 2019 से बेहतर होगा। और खास तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आक्रोश है बिहारियों का, ये महागठबंधन की नैया को डुबोएगा, ये लिख के रख लीजिए। अखिलेश मुखिया डालिए।